अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर के मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, जिसे सुन करके आप खुशी से उछल पड़ेंगे। जी हां, जहां युद्ध विराम साफ तौर पर गाजा और इजराइल के बीच हुआ है और यमन ने यह पहले ही कह दिया था कि यह युद्ध विराम जो है हमसे नहीं है, जब तक फिलिस्तीन अब आजाद नहीं हो जाता हम हमले जो है इजराइल के ऊपर रोकने वाले नहीं हैं। जहां बीते एक हफ्ते के अंदर 3 बड़े हमले जो हैं यमन के द्वारा इजरायली शिप के ऊपर कर दिए गए और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस बार दूसरे टैंक को भी इजराइल के जो जहाज है उसे कैप्चर कर लिया है। यमन के हुतियों ने यह करके दिखा दिया है, जहां दूसरे जहाज पर इजराइल के कब्जा कर लिया है और इस बार जिस जहाज पर कब्जा किया है वो तेल लेकर के इजराइल की तरफ जा रहा था। जहां अदन सागर में इस काम को अंजाम दिया गया हुतियों द्वारा, जहां हुतियों द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया है, जिसकी तस्वीर भी दुनिया के सामने आ चुकी है। जहां कल हमला डायरेक्ट किया गया अरब सागर के अंदर, तो यह कहा गया कि यह जहाज हमारा नहीं है, जैसे पहले कह दिया था, और जब वीडियो फुटेज सामने आए तो कहा कि यह जहाज भी हमारा ही है। और इस बार जैसे ही कब्जे की खबर सामने आई तो सबसे पहले इजराइल ने उछल करके यह कबूलनामा किया कि यह जहाज हमारा ही है, जिस पर कब्जा जमा लिया गया है। और यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि यूएस ने ऑफिशियली स्टेटमेंट में यह क्लियर कर दिया है, जहां इजरायली अफेक्टेड टैंकर कैप्चर्स ऑफ यमन कॉस पेंटागन ऑफिशियल द सिक्योरिटी फर्म अंबिर क्लेम्ड द communications from a US collection had been interrupted। और ये दूसरे जहाज को जो है कब्जा किया गया है, जहां अलमायदीन ने इसका खुल करके खुलासा भी कर दिया और देखते ही देखते कई इंटरनेशनल वेबसाइट पर इस खबर को प्रकाशित कर दिया गया। और यमन जो जंग के दौरान कदम उठा रहा है वो यकीनन काबिले तारीफ कदम बन चुका है, जहां साफ तौर पर बोल करके पहले हमला करता है, ऐलान करता है और फिर बताता है कि हम इस जंग में हैं। और जब यह कहा जाता है कि यमन के हमले का कोई असर नहीं हो रहा, तो यमन यह काम शुरू कर देता है कि अगर लाल सागर हो, अरब सागर हो, समुद्र का कोई भी एरिया हुआ जहां हमें इजराइल का जहाज दिखाई देगा, हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं। जो कि यमन ने जो कहा वो करके दिखा दिया है। और यमन ने एक वीडियो फुटेज भी दुनिया के सामने सर्कुलेट करके यह बताया कि हमास अकेला नहीं है। किस तरीके से इस वीडियो को सर्कुलेट किया गया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से यह वीडियो जो है यमन द्वारा सर्कुलेट किया गया, जहां वो ये साफ तौर पर कह रहा है कि यमन जो है गाजा के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है और गाजा जो है वो अब अकेला नहीं है, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आती रही, जहां नेशनल न्यूज साफ तौर पर बता रहा है कि सेकंड टैंकर reportedly seized by gunmen in Red Sea after Houthis threat। और उनकी धमकी के बाद यह दूसरे जहाज को कब्जा किया गया है, जहां साफ तौर पर धमकी दी गई थी कि हमारी पैनी नजर इजरायली जहाज के ऊपर बनी हुई है। और अब लाल सागर में आलम यह है, खौफ इस कदर है इजराइल में कि जहां से नेटवर्क जुड़ने होते हैं लाल सागर में ताकि दिशा का पता चल सके। अब वहां अपने नेटवर्क को पूरी तरीके से बंद करके यमन जब तक पार नहीं हो जाता तब तक यमन के आसपास अगर जहाज रहता है तो नेटवर्क बंद करके निकल रहा है ताकि यमन इसे कैप्चर ना कर पाए। पर यमन ने हर एक चीज का मुंहतोड़ जवाब देना जो है वो शुरू कर दिया, जहां अलमायदीन ने साफ तौर पर बताया कि इजरायली
affected tanker captures of Yemen cause Pentagon official, जहां पेंटागन ने खुल करके यह बता दिया है कि यमन ने इस जहाज को कब्जा कर लिया है। जहां शिपिंग सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे रविवार को कहा कि संदिग्ध हूती लड़ाकों ने अदन बंदरगाह के पास लाल सागर में एक दूसरे जहाज को भी अपने कब्जे में ले लिया है। अदन बंदरगाह के पास लाल सागर में यह पूरे घटना को अंजाम दिया गया। जहां सेंट्रल पार्क से जुड़ी घटना की पुष्टि हो जाती है तो यह ब्रिटिश इजराइल फर्म रे कार कैरियर्स से जुड़ी कारवाहक गैलेक्सी लीडर को हुतीज द्वारा जब्त किए जाने के बाद एक सप्ताह से अधिक समय में यह शिपिंग पर समूह द्वारा दूसरा हमला किया गया है। एक हेलीकॉप्टर से नाव के अंदर घुसते हैं और उसे पूरी तरीके से सीज कर लिया गया। जहां दूसरे जहाज को कब्जा किया है तो वहीं एक दिन पहले सीधा हमला फिदाइन ड्रोन से इजरायली जहाज को उड़ाने का काम किया गया। जहां रे कार कैरियर्स का इजरायली अरबपति शिपिंग मुगल अब्राम रामी उनगन के पास है। नवीनतम कथित यमनी विद्रोही समूह की चेतावनी के बाद आई है कि वे लाल सागर में इजराइल से जुड़े वाणिज्यिक जहाजों के साथ साथ अमेरिकी जहाजों को भी अब निशाना बनाएगा। और साफ तौर पर हुतीज के जरिए अल्टीमेटम दे दिया गया है कि हमारी नजर सिर्फ इजराइल के जहाज पर नहीं है, हमारी नजर जो है वो अब अमेरिकी जहाजों के ऊपर भी है और हम उसे भी निशाना बनाने से बाज नहीं आएंगे। और इससे पहले अमेरिकी जहाज के ऊपर भी यमन हमला करके देखा चुका है। जहां समूह ने इजराइल का समर्थन करने वाले अमेरिका को भी चेतावनी दे दी है। जहां गाजा इजराइल युद्ध में हस्तक्षेप कर सकता है यमन, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने दिखा दी है। यूके स्थित इजराइल से जुड़ी कंपनी के स्वामित्व प्रबंधन वाले सेंट्रल पार्क जहाज से जुड़ी घटना के बाद एम्ब्रे ने कहा कि अमेरिकी नौसैनिक बल स्थिति से जुड़े हुए हैं। इसमें कहा गया है कि यमन के ईरानी समर्थित हुतीज विद्रोहियों ने पहले टैंकर को होदेइदा बंदरगाह की ओर से नहीं मुड़ने पर उस पर हमला करने की धमकी दी थी। एम्ब्रे ने कहा कि अमेरिकी गठबंधन के युद्धपोत संचार को रोक दिया गया था और सेंट्रल पार्क को संदेशों का ध्यान न देने की चेतावनी दी गई थी। एम्ब्रे ने कहा कि बोर्डिंग यमनी बंदरगाह शहर अदन के तट से दूर हो गई थी। क्षेत्र में एक अन्य जहाज ने सैन्य वर्दी पहने 2 नावों पर 8 लोगों के आने की सूचना दे दी थी। जहां किस तरीके से हमला किया गया, क्योंकि पहले चारों तरफ से बोट के जरिए घेर लिया गया इजरायली जहाज को और ये इजरायली जहाज इस असमंजस में रुक गया कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो सीधा यमन ने हेलीकॉप्टर इजरायली जहाज के ऊपर चढ़ा करके बोला कि अगर आपने जहाज का रुख नहीं मोड़ा तो हम आपको टारगेट करने से बाज नहीं आने वाले, जिसके कारण पूरी तरीके से इजरायली शिप चलाने वाले लोगों को सरेंडर करना पड़ा और यमन के हुतियों ने एक बार फिर बड़ा कारनामा जो है जंग के दौरान कर दिया है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।